अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 1 की एक्सरसाइज देखेंगे। मुख्तसर सवालात उर्दू मीडियम वालों के लिए। सो लेट्स जस्ट सी के इनको वन बाय वन देखते हैं क्वेश्चंस को और इनके आंसर्स को। पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन है, केमिस्ट्री को इतनी शाखों में क्यों तकसीम किया गया है? कोई सी 3 वजूहात लिखें। तो ये आंसर्स के साथ हैं। हम लोगों ने ना इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था कि केमिस्ट्री एक बहुत ज़्यादा वसी सब्जेक्ट है और बहुत मुश्किल भी है। इसमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी है, नॉलेज इसमें बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको छोटी छोटी ना क्लासेस में तकसीम कर देते हैं ताकि हर क्लास को फोकस किया जा सके। तो यहाँ पे ये बात करते हैं, केमिस्ट्री जो है वसी पैमाने पर फैला हुआ पेचीदा मौजू को समझने और इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर तवज्जो मरकूज करने के लिए केमिस्ट्री को बहुत सारी शाखों में तकसीम किया गया है कि केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा वसी सब्जेक्ट है और मुश्किल है। तो इसके मखसूस पहलुओं पर फोकस करने के लिए ना, हर चीज़ को फोकस करने के लिए इसको बहुत सारी शाखों में तकसीम कर दिया गया है। इस तरह से क्या होगा, साइंसदान जो है वो अपनी शाख को मुताला करेंगे तो अच्छे से उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो हर जो साइंसदान है वो अपनी अपनी शाखों के मुतल्लिक जो है मुताला करते हैं, तो उनके शोबे मुख्तलिफ होते हैं। सेकेंड है, कहते हैं केमिकल रिएक्शंस के न्यूक्लियस के बारे में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वकूफ़ पज़ीर होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर वकूफ़ पज़ीर होते हैं। केमिस्ट्री की किन शाखों में इन रिएक्शंस का मुताला किया जाता है? बच्चे, अगर कहीं पे कोई रिएक्शंस हो रहे हो ना चीज़ों के दरमियान, तो उसको फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। और अगर आप न्यूक्लियस को डील करते हो तो न्यूक्लियस से रिलेटेड जो केमिस्ट्री होती है उसको हम लोग नाम देते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इसलिए हम कहेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में आप केमिकल रिएक्शंस जो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहे होते हैं और न्यूक्लियस में किस चीज़ को किस शाख में मुताला करेंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। ठीक है, आगे कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में किस किस्म के मसाइल पर बहस की जाती है। एनालिटिकल का मतलब होता है एनालाइज करना कि कोई चीज़ किस चीज़ से बनी है, पहले उनको आइडेंटिफाई करना और फिर उसको अलग-अलग करना। तो एनालिटिकल का मतलब है मसाइल, किस मसाइल का हल देखा जाता है। कहते हैं इसमें मादी चीज़ों की अलहदगी कि कोई चीज़ जो मादा है वो किन चीज़ों से बनी है, कि कोई भी मादा चीज़ है, कोई भी चीज़ है वो किन किन चीज़ों से बनी है, उनकी अलहदगी, फिर पहचाना जाए कि कौन कौन सी चीज़ है और कहाँ से ये आई है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है, एनालिटिकल का मतलब होता है एनालाइज करना कि कोई भी अगर हम चीज़ ले रहे हैं तो वो किन किन चीज़ों से बना है। ठीक है, उनको अलहदा करना, पहचानना और सारा कुछ। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन है, ग्रेफाइट और ग्राफीन में दोनों में एटम्स से बने हुए तय दर तय हेक्सागोनल दायरे मौजूद होते हैं। इन दोनों में फ़र्क बताएं। अगर इन दोनों की मैं शक्ल आपको दिखाऊँ ना, तो हेक्सागोनल ग्रेफाइट में और ग्राफीन में ये फ़र्क होता है। ग्राफीन क्या होती है, 6 कार्बन एटम। हेक्सागोनल का मतलब होता है 6 कार्बन एटम, ये 6 कार्बन एटम, ये 6 कार्बन एटम, इस तरह से ना रिंग की फॉर्म में जुड़े होते हैं। ग्रेफाइट में क्या होता है, इस तरह की रिंग्स जो है ना ऊपर नीचे जुड़ी होती हैं, 1 2 3, तो काफ़ी ज़्यादा। ये एक सिंगल रिंग होती है बहुत बड़ी। ग्रेफाइट में क्या होती है, यही रिंग्स ऊपर नीचे एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है। अब ये रिंग्स एक दूसरे के, अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगी ना, ये स्लिप हो सकती है आगे, ये थोड़ी पीछे, तो ये फिसल सकती है एक दूसरे के ऊपर। अब आपको इसकी शक्ल नजर आ गई। अब हम इसका डिफरेंस देखते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या है। कहते हैं ग्रेफाइट में क्या होते हैं, कार्बन एटम्स की हेक्सागोनल रिंग से बनी एक तय दर तय साख्त होती है, मतलब लेयर्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर नीचे इस तरह से जुड़ी होती हैं। ठीक है, ये देखिए ऊपर नीचे इस तरह से जुड़ी होती है। ये तहें कमज़ोर बॉन्ड से जुड़ी होती हैं कि इन जो लेयर्स है ना, इनके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है, ये वाली जो फोर्स होती है दो लेयर्स, दो तहों के दरमियान, ये वीक होती है। तो इसलिए अगर आप इसके ऊपर फोर्स, तो इनके दरमियान जो फोर्स होती है वो वीक होती है। जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हो तो ये एक दूसरे के ऊपर स्लिप हो सकती हैं, फिसल सकती हैं। अगर ग्राफीन की बात करें, कहते हैं ग्राफीन जो है हेक्सागोनल साख्त में कार्बन आइटम्स के एक तय पर मुश्तमिल होता है। ये ग्रेफाइट के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत और वजन में हल्की साख्त होती है। कहते हैं ये एक ही रिंग होती है और ये ज़्यादा मजबूत होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो इनके दरमियान जो फोर्सेज होती हैं वो वीक नहीं होती, ये एक ही तय होती है, तो ये हमारे पास मजबूत होती है। आगे अगर हम देखें तो अगला सवाल है, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स की अहमियत बयान करें। कहते हैं बहुत सारे ऐसे सॉल्वेंट्स होते हैं जो केमिकल आम सोल्यूट्स होते हैं, वो आम सॉल्वेंट्स में हल नहीं होते। मतलब कुछ केमिकल रिएक्शंस जो है वो नॉर्मल सॉल्वेंट्स जैसे पानी वगैरह में नहीं हो रहे होते, उनको क्या किया जा सकता है, सुपर क्रिटिकल सॉल्वेंट में उन रिएक्शंस को करवाया जा सकता है। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स ऐसे होते हैं बच्चे जिनमें गैशियस और लिक्विड जो स्टेट है वो दोनों एक टाइम पे एग्जिस्ट करती है। मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसकी गैस की प्रॉपर्टीज भी उस टाइम पे होती हैं और लिक्विड की भी। फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड।
तो वो सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन जो नॉर्मल सॉल्वेंट में जैसे पानी वगैरह में नहीं हो रहे होते रिएक्शन वगैरह, उनको क्या किया जा सकता है, उनको सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं सूरज में मादा किस हालत में होता है? सूरज में जो मादा होता है वो प्लाज्मा की हालत में। ये हमने मादा की ना 4 खसूसियात पढ़ी थी, कौन कौन सी? गैस, लिक्विड, सॉलिड और प्लाज्मा। प्लाज्मा ये होता है कि जिसमें चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं। आगे कहते हैं हमारे पास ग्राफीन क्यों अहम है? कहते हैं हमारे पास ग्राफीन की मैंने अभी आपको शक्ल दिखाई है थोड़ी देर पहले कि ये हमारे पास जिसमें 6 कार्बन एटम्स रिंग्स की फॉर्म में जुड़े होते हैं। कहते हैं अब ये अहम क्यों है? कहते हैं ये सबसे पहली बात कि ये कंडक्टिविटी इसकी अच्छी होती है। कंडक्टिविटी का मतलब है ये इलेक्ट्रिसिटी को आराम से गुजरने देता है अपने अंदर से, इसलिए इसको किस में इस्तेमाल कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स में। मजबूत होता है लेकिन वजन में हल्का होता है, तो इसलिए इसको मटेरियल साइंस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एनर्जी स्टोरेज, स्पिनर्स और अद्वियात में मुमकिन एप्लीकेशंस वगैरह में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब इसको एनर्जी वगैरह स्टोर करने के लिए और अद्वियात वगैरह में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं इस दुनिया में मौजूद ज़्यादातर मादी अशिया का ताल्लुक किससे है? हमारे पास जो ज़्यादातर मादी अशिया है वो ठोस हालत में। पूरी कायनात में अगर देखा जाए तो वो प्लाज्मा में है, लेकिन अगर हमारी दुनिया में देखा जाए तो ज़्यादातर चीज़ें ठोस हालत में हो जाती है। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन थे हमारे पास इस चैप्टर के मुख्तसर सवाल थे। स्टिल कोई पॉइंट पूछना हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह।